आज हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल का जो ट्राजेक्ट्री है उसका इक्वेशन हम लोग देखेंगे। ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ? ट्राजेक्ट्री का मतलब उसका पाथ। जैसे एक स्टोन को फेंका हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो इस पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये पाथ क्या हो जाएगा? ये ट्राजेक्ट्री कहलाएगा। जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, ये स्टोन है, इसको हमने फेंका ऐसे, ये थीटा एंगल पर था, तो इसका जो पाथ होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राजेक्ट्री कहेंगे। तो इसका हम लोग इक्वेशन निकालना चाहते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो मूवमेंट हो रहा है एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सपोज इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस लेते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये वाई और एक्स के अलॉन्ग इसका मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इस तरह के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो यहाँ जो हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो कंसीडर कर रहे हैं, ये टू डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो जिस पॉइंट पे भी होगा, सपोज इस पॉइंट पे है, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। हर पॉइंट पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हमको एक कोऑर्डिनेट पता हो, सपोज एक्स पता हो किसी पॉइंट पे कि इस प्रोजेक्टाइल से प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये ट्राजेक्ट्री में एक्स पॉइंट पता हो तो वाई हम निकाल सकें, या वाई पॉइंट पता हो तो एक्स पॉइंट निकाल सकें। तो इस तरह का जो इक्वेशन होगा इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। मतलब उसके पाथ को हम डिटरमाइन कर सकें। अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, अगर उसमें से कोई एक पता है तो वाई अपने आप पता चल जाएगा, अगर वाई पता है तो एक्स अपने आप पता चल जाएगा। मतलब हर पॉइंट पे अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्टाइल होगा तो हम लोगों ने देखा था कि इसका दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी सपोज इसकी u है और ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा जो कि u cos थीटा होगा, और इसका एक y कंपोनेंट होगा जो कि u sin थीटा होगा, ठीक है। यही तो कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन सपोज कोई भी पॉइंट हम x पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट x और y है सपोज, ठीक है। तो t टाइम में सपोज यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचता है, t टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा है x डायरेक्शन में, और टाइम कितना लगा? t टाइम लगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया? t, x तक पहुँचने में t कितना लगा, टाइम कितना लगा। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो x अपॉन u cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू था u cos थीटा इंटू टी, तो t क्या हो गया? x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम y जो लिखें, y जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसमें क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है कितनी है? u sin थीटा है, और नीचे की तरफ एक g भी लग रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ है, इसलिए इसमें माइनस हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस नहीं रखते हैं। g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग जानते हैं क्या s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे u के जगह u sin थीटा हो जाएगा, टाइम तो t मालूम है, और
एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और वो नीचे की तरफ है और यू ऊपर की तरफ है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को t का वैल्यू पता है, x बाई यू कॉस थीटा है, तो t का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग को t एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ हमें x और y का फंक्शन मिल जाएगा। यही हमको निकालना है कि x पता हो तो y मिल जाए, y पता हो तो x मिल जाए। तो यहाँ पे t को एलिमिनेट करने के लिए t के जगह पे x बाई यू कॉस थीटा रख देते हैं, u साइन थीटा इंटू टी के जगह पे क्या हो जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी के जगह क्या रख देंगे, x बाई यू कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, y इज इक्वल टू यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, टैन थीटा होगा, यानी ये हो गया x टैन थीटा माइनस हाफ, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर हो गया ये, डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या हो गया अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हो गया, यही हो गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का अब इसमें क्या है, इसमें t है ही नहीं, इसमें सिर्फ x और y है, u है कॉस थीटा। तो इसमें अगर हमको x पता रहेगा और थीटा और u पता है, तो x पता रहेगा तो y निकल जाएगा, अगर y पता रहेगा तो x निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या देखते हैं, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है ना ये इक्वेशन। यहाँ पे a के जगह x टैन थीटा हो गया, और b के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे g बाई टू यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो दैट मीन्स ये इस फॉर्म में, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ यह इक्वेशन ऑफ पैराबोला का इक्वेशन है ये। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए पैराबोला के इसका जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। हैंस पाथ ऑफ a projectile is पैराबोलिक हो जाएगा ये, क्योंकि पैराबोला के इक्वेशन में आया ये। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ हो गया, ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसी को किसी दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम सपोज इक्वेशन 2 मान लिया था, इक्वेशन 2 को हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है ना। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हम एक्चुअली r के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं। r दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज, r क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका वैल्यू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होगा।
यही होगा। आर की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। ठीक है, तो हम इसी फॉर्म में इसको ढालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी एक साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा भी होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से सजाएंगे, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लिखते हैं, दैट मीन्स एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जी को नीचे ले आएंगे, तो नीचे ले आएंगे तो इसके नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टैन थीटा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा ये। दैट मीन्स यहाँ अगर एक्स टैन थीटा को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया y को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो इस फॉर्म में भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को डिस्कस किया। ठीक है, अब इसी से मिला जुला, एक्चुअल में तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से रिलेटेड नहीं है बट इससे मिलता जुलता है। क्या है, सपोज एक प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरह का। ठीक है, इधर अपना ये एक्स एक्सिस है और इधर अपना ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं ए पॉइंट और इसको बोलते हैं बी पॉइंट। इसकी हाइट कितनी है भाई, ये ओरिजिन मान लिया तो ये h हाइट पे, स्मॉल h, और ये जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट जो आ रही है, सपोज इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल H है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, यही होता है। अब यहाँ पे ये अपने आप समझ लीजिए कि ये u है, u वेलोसिटी से कोई प्रोजेक्टाइल है और ये थीटा एंगल पे जा रहा है, ये दो चीज़ समझ लेना है। ठीक है, अब क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हमको h एंड h के फॉर्म में निकालना है। डिटरमाइन द टाइम, डिटरमाइन
the time t elapsed between A and B in terms of H and H. ठीक है, यहाँ और यहाँ के बीच जो टाइम A से B तक जाने में जो टाइम लगा उसको H, कैपिटल H एंड स्मॉल h के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्मॉल h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने पहले पढ़ाया था, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ये 2 को इधर ले गए तो 2h हो गया, ये हो गया 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले आए तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये t के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी h हाइट जो है, h हाइट 2 बार ये टच करेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ये दोनों पॉइंट पे h है, इसीलिए t का 2 वैल्यू है, यानी t के 2 वैल्यू के लिए एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ, 2 टाइम के लिए ये सेम h हाइट को ये टच करेगा। ठीक है, इसलिए t की 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं, सपोज इसका t का जो रूट्स है वो t1 एंड t2 है, ये रूट्स है, तो हम लोग जानते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह से t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, और t1 इंटू टी2 क्या हो जाएगा, c बाई ए, तो 2h बाई जी। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, t1 माइनस t2, यही तो निकालना है ना एक्चुअल में, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर क्या होता है, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2, यही हो जाएगा। तो t1 प्लस t2 क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2h बाई जी, यही होगा। अभी 2u साइन थीटा बाई जी क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये, दैट मीन्स ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8h बाई जी हो गया, यही हो गया। t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इतना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 8h बाई जी, इसको पहला मान लिया इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग h को क्या लिख सकते हैं, h को क्या लिख सकते हैं, बड़ा वाला जो h है ये मैक्सिमम हाइट है, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा नहीं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको भी हम t के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, u साइन थीटा और आना चाहिए 2, तो 2 लिख दिया यहाँ, तो 2 नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, और इंटू जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
तो नीचे तो पहले सिर्फ जी था, एक स्क्वायर कर दिया, तो जी से एक मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है, बाई यहाँ पे 2 था नहीं, 2 हमने नीचे लिया और पहले से एक 2 भी था, पहले से भी एक 2 था, ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया और एक 2 पहले से था। एक 2 पहले से था, वो 2 तो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, चूँकि टी 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो ये जो 2 है इसको बाहर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 4 × 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर इंटू z/2 × 4, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया टी स्क्वायर z/8, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये h का वैल्यू है, इसलिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8h/g, 8h/g हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। और पहला इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8h/g, यही था ना फर्स्ट इक्वेशन। तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में करने पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 8h/g, 8h/g माइनस 8h/g, दैट मीन्स 8/g कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा h माइनस h, ठीक है, ये हो गया। तो ये स्क्वायर है, तो ये t1 माइनस t2 क्या हो जाएगा √8/g h माइनस h, ओके, यही हो जाएगा। अब इसी को बेस बना के हम लोग एक और चीज़ ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये एक पॉइंट है ए, प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ये ट्राजेक्ट्री है, और ये है बी। उसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, उसी तरह से ये सी है, ये डी है, ठीक है। सपोज ये h1 है, ये क्या है h1 है हाइट, b की हाइट क्या है h1 है, और ये c की हाइट क्या है h2 है, c की हाइट क्या है h2 है। अब हमको इसका निकालना है, तो अभी हम लोगों ने निकाला था ना a से b तक का टाइम क्या आ जाएगा TAB क्या आ जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, ये AD है और ये BC, ठीक है।
तो टी एस अभी क्या हम लोगों ने ऊपर निकाला था कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आया था, इसका स्क्वायर अगर कर देते हैं, स्क्वायर पहले देख, स्क्वायर आया था 8/g h माइनस h आया था। ठीक है, मैक्सिमम हाइट h था। ठीक है, यहाँ भी मान लिया मैक्सिमम हाइट कितना है, h है। तो यहाँ से अब सपोज A से D के बीच का जो टाइम है वो सपोज TAD है। क्या है, TAD है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8/g h माइनस h1 हो जाएगा। इसी तरह से T² BC अगर हम लोग निकालें, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 8/g h माइनस h2 हो जाएगा। तो अगर हम ये निकालें TAD स्क्वायर माइनस TBC स्क्वायर, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा, 8/g h2 माइनस h1 आ जाएगा। कितना सुंदर एक फॉर्मूला आ गया। मतलब जो टाइम पीरियड जो लग रहा था A से D जाने में, उसका स्क्वायर माइनस जो B से G जाने में जो टाइम लगा उसका स्क्वायर क्या आ गया, 8/g, और हाइट जो फाइनल वाला बाद वाले का हाइट h2 था C पॉइंट का, माइनस पहले वाले का हाइट h1। इस फॉर्म में ये आ सकता है। तो आज इतना ही। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।